Good evening. In this video, we will discuss the Dalton's atomic theory. तो डाल्टन्स थ्योरी क्या बोलती है कि कोई भी मैटर जो है वो छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है और इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटोमियो. एटोमियो का मतलब होता है इंडिविजिबल, जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता. तो कहने का मतलब ये है कि डाल्टन्स थ्योरी ये मान के चलती है कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि एटम के अंदर जो आज के टाइम में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल्स डाल्टन थ्योरी ने कंसीडर नहीं किए थे. 1808 में डाल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, जिसके कुछ पोस्टुलेट्स यहाँ पे दिए हैं. पहला पोस्टुलेट क्या है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, यानी कि एटम्स को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं. सेकेंड पोस्टुलेट्स है कि किसी भी गिवन एलिमेंट्स के अगर हम एटम्स देखेंगे, मान लो जैसे कार्बन की हम बात कर रहे हैं, तो कार्बन के जितने भी एटम्स हैं तो सभी के सभी एटम्स की सारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी, सभी का मास एक जैसा होगा. और अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की बात करेंगे, मान लो कार्बन का है, नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, तो अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की बात करेंगे तो उनका मास अलग अलग होगा. थर्ड पोस्टुलेट ये है कि जब कंपाउंड बनता है हमें पता है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स. तो जो ये एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड्स को बनाते हैं, और ये हमें पता है कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है. दिस पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स थ्योरी, कौन सा पोस्टुलेट्स कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो. तो ये जो है हमारा जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसको फॉलो करता है. फोर्थ पोस्टुलेट है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है एटम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं या मैटर है दैट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. एटम्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो एक कोई भी अगर हम केमिकल रिएक्शन लेंगे, इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे था C+O2 इट गिव्स CO2. अगर हम कंबशन रिएक्शन की बात करें तो हमारा रिएक्टेंट में जो कार्बन एलिमेंट है वो एक सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बर्न हो जाएगा, तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ CO2. तो मतलब आप देखोगे रिएक्टेंट में भी हमारा एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है. तो एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन, लेकिन हुआ क्या, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स टेक प्लेस. बट क्या ये थ्योरी सही थी? नहीं जी, कुछ हद तक इस थ्योरी ने ठीक बोला है, बट इसमें बहुत सारी चीजें जो है अनएक्सप्लेन्ड रह गई थी. तो क्या ड्रॉबैक हैं डाल्टन्स थ्योरी के? तो ड्रॉबैक ये हैं कि ऑल्दो, जैसे मैंने पहले बताया कि डाल्टन थ्योरी ऑल्दो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात की, तो इन लॉज को एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. जैसे गेल-लेसक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, अवोगाड्रोज लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है. दूसरा सबसे जो मेजर ड्रॉबैक था डाल्टन्स थ्योरी का, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर नॉट कंसिडर्ड इन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. थर्ड रीजन कि कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर द कंबाइनिंग ऑफ एटम्स. एटम्स जो क्यों कंबाइन कर रहे हैं, इसके लिए क्या रीजन है, डाल्टन्स थ्योरी उसके बारे में कुछ नहीं बता पा रही थी. फोर्थ जो ड्रॉबैक थी, कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. यानी कि जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं, जैसे ये कार्बन है, एक ही एलिमेंट है, तो जिन पे ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं आइसोटोप्स. एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. तो यहाँ पे हमने सारे यहाँ पे किसके आइटम्स कंसिडर किए, कार्बन के, सभी का एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग अलग है. अगर हम सेकंड पोस्टुलेट्स देखेंगे जो ये बोल रहा है कि अगर एक ही एलिमेंट के हम एटम्स लेंगे तो इनका आइडेंटिकल मास होगा, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं और इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स. तो आइसोटोप्स के बारे में डाल्टन्स थ्योरी कुछ नहीं बता पाई थी. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आइसोबार्स. यहाँ पे हम फिर से एग्जाम्पल लेते हैं. हमारे पास आर्गन है और कैल्शियम है. आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, मास नंबर हम बात कर रहे हैं 40 की. कैल्शियम एटॉमिक नंबर होता है 20, मास नंबर 40. तो यहाँ पे ये जो हमारे पास एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं,
लेकिन इनका मास नंबर सेम है। जबकि डाल्टन्स थ्योरी के सेकंड पोस्टुलेट पे हम फिर बात करेंगे। क्या बोलते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का मास अलग अलग होगा। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आइसोबार्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का मास सेम है, जिनको हम आइसोबार बोलते हैं। तो आइसोबार्स के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन डाल्टन थ्योरी से हमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, डाल्टन्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स एंड ड्रॉबैक। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।